सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है एवरेस्ट से पत्र। तो बच्चों, ये जो पत्र है हमारे देश की एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल जी द्वारा लिखा गया है और वे अपने छोटे भाई बहनों को एवरेस्ट से पत्र लिख रही हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं उनकी एवरेस्ट यात्रा के विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 2 हमारे मित्र के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 एवरेस्ट से पत्र। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। रोमांचक यात्रा करने के साथ साथ उसके विषय में बताने में भी बहुत ही मजेदार और रोचक होती है। प्रस्तुत पाठ पत्र की शैली में ऐसे ही रोचक यात्रा का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जब हम किसी ऐसी यात्रा को करते हैं जो कि रोमांच से भरी हो, मतलब एकदम हैरान कर देने वाली हो, तो उस यात्रा को तो करने में मजा आता ही है, साथ ही साथ उसको बताने में भी बहुत मजा आता है। बच्चों, ये पाठ एक पत्र की शैली में लिखा गया है। इसके माध्यम से आप पत्र लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र पढ़ते हैं पाठ। सबसे पहले ये पत्र जो लिखा गया है 1:07 दोपहर में लिखा गया है और दिनांक 23 मई 1984 को लिखा गया है। मेरे प्रिय छोटे छोटे भाई बहनों, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को पत्र लिख रही है कौन? बछेंद्री पाल जी। जय हिंद। इस समय दोपहर के 1:07 हुए हैं। मैं बछेंद्री पाल विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय के उस शिखर पर खड़ी हूं जिसे आप लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसे नेपाल में सागर माता कहते हैं। तो वह दोपहर में के समय 1:07 पर पत्र लिख रही हैं और बता रही हैं कि मैं एवरेस्ट पर ही, उन्होंने पत्र लिखा था ये, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर जाकर वहां पर बैठकर उन्होंने इस पत्र को लिखा था कि मैं आज विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय और उसके उस शिखर पर खड़ी हूँ, सबसे ऊंचा शिखर जिसको हम माउंट एवरेस्ट और नेपाल में सागर माता हो जिसको कहा जाता है, मैं वहां खड़ी हूँ। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर खड़ी हूँ और बता रही है कि नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माता। मेरा जन्म 1954 में उत्तराकाशी के पास नकुरी गांव में हुआ था। कहा हुआ था इनका जन्म? 1954 में हुआ था। और कहा हुआ था? उत्तराकाशी के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नकुरी गांव। मैं जब विद्यालय में पढ़ती थी तो खेलकूद में खूब भाग लेती थी। विद्यालय की खेल प्रतियोगिताओं में विजयी होने पर मुझे अनेक पुरस्कार मिले थे। वो बता रही है अपने बारे में। तो बछेंद्री पाल जी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब मैं छोटी थी तो विद्यालय में जितनी भी खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती थी उन सभी में वो भाग लेती थी, खूब भाग लेती थी। खेल कूद होते थे, प्रतियोगिताएं होती थी, सब में। और इसके लिए उन्हें कई सारे इनाम भी मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने गांव की पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ जाती थी। एमए की परीक्षा पास करने के बाद भी मुझे घर के कामकाज करने में जरा भी संकोच नहीं होता था। तो वो कह रही है कि उनके गांव के आसपास जितनी भी पहाड़ियां थी उन पर वह दौड़ दौड़ कर चढ़ जाया करती थी जब वह छोटी थी। और जब उन्होंने एमए की परीक्षा पास कर ली तो वो आराम से बिना संकोच के अपने घर का कामकाज करा करती थी। जब कभी मुझे पहाड़ों के ऊपर से जलाने के लिए लकड़ियां या घास लानी होती थी तो चढ़ते समय कोई पत्थर उठाकर ले जाती थी और हमेशा कठिन रास्ते से चढ़कर जाना ही पसंद करती थी। वो क्या बता रही है बच्चों आगे कि जब उन्हें घर के कामकाज के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लानी पड़ती थी तो, या फिर घास लानी पड़ती थी घर के लिए, तो वो अपने साथ कोई पत्थर उठाकर ले जाती थी जिससे वो जहां तक पहुंचे वहां पर रख सके उस पत्थर को। और हमेशा उन्हें अच्छा लगता था कठिन रास्ते पर चढ़कर जाना। मैं उत्तराकाशी में पर्वतारोहण के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुई थी। भारतीय एवरेस्ट अभियान 1984 के लिए चुने जाने के बाद मैं पर्वतारोहण की तैयारी और उत्साह से करने लगी। तो उन्होंने उत्तराकाशी में पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने उस पाठ्यक्रम में वो पास हुई थी। जब उन्हें चुना गया भारतीय एवरेस्ट अभियान के लिए 1984 में तो बहुत और भी अच्छे से वो इस पर्वतारोहण की, पर्वतारोहण बच्चों पर्वतों पर चढ़ाई की जो तैयारी होती है उसे कहा जाता है पर्वतारोहण की, वह तैयारी करने लगी, पर्वत पर चढ़ने की तैयारी करने लगी। ऐसे अभियान में पहली बार महिलाओं को स्थान मिला था। ये पहला अभियान था जिसमें महिलाओं को भी एवरेस्ट पर ले जाया जा रहा था। इस दल में मेरे साथ 6 महिलाएं और भी थी और उनका पूरा दल, एक टीम बनाई गई थी जिनमें उनके साथ 6 महिलाएं और भी थी। हमारा दल धीरे धीरे हिमालय पर चढ़ने लगा। रास्ते की कठिनाइयों के कारण कई साथी पीछे रह गए।
तो धीरे धीरे उनकी टीम आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारी कठिनाई आती है, परेशानी आती है, जिसके कारण उनके साथ की जो महिलाएं थी वो पीछे रह गई। 22 मई 1984 को शिखर पर आखिरी चढ़ाई करने वालों में मैं अकेली महिला थी। जब 22 मई का दिन आ गया, 1984 की ये बात है, तो आखिरी जो जो आखिरी कुछ लोग बचे थे, जो आखिरी चढ़ाई कर रहे थे जिससे कि वो एवरेस्ट पर पहुंच जाते, उनमें केवल बछेंद्री पाल ही रह गई थी महिलाओं में। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। तो वहां का कैसा था माहौल? ऑक्सीजन बहुत कम होती है बच्चों, जितना हम पर्वत पर ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो ऑक्सीजन कम थी और तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में कोई भी 3-4 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। तो कैसा मौसम था? इतना भयंकर मौसम होता है पहाड़ों पर जब बर्फीली हवाएं चलती है कि कोई भी व्यक्ति 3 या 4 दिन ज्यादा से ज्यादा वहां पर जिंदा रह सकता है। इसीलिए इतनी ऊंचाई पर बिना रुके बस चढ़ते ही जाना था। तो क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, इसलिए उनका जो चढ़ाई वाला जो कार्यक्रम था लगातार होना था, बिना रुके लगातार उन्हें ऊपर बढ़ना था। सुबह 5:30 बजे मैं अपने तंबू से पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकली। शेख अंगदोरजी और मैं दोनों अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। सूरज चमक रहा था, जिस कारण बर्फ की परत कुछ ढीली पड़ने लगी थी और चढ़ना थोड़ा आसान हो गया था। तो वो बता रही हैं सुबह 5:30 बजे उनके साथ एक और उनके साथी थे जिनका नाम था शेख अंगदोरजी। वो दोनों अपना सुबह सुबह तैयार हो गए और अपना जो उन्हें लक्ष्य प्राप्त करना था, जो उनका गोल था एवरेस्ट पर चढ़ना, सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचना, वो उसकी ओर बढ़ने लगे। उस समय सूरज थोड़ा तेज चमक रहा था, इस कारण जो बर्फ थी वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पिघलने लगी थी, जिससे उनकी थोड़ी चढ़ाई में आसानी हुई, वो आसानी से आगे बढ़ने लगे। 23 मई 1984 को दोपहर के करीब 1 बजे मैं और अंगदोरजी हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर थे और ये कार्य उनका पूर्ण हुआ 23 मई 1984 को। वो लगभग 1 बजे का समय था दोपहर का। वो और उनके साथी शेख अंगदोरजी हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर पहुंच चुके थे। शिखर पर पहुंचकर मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और सागर माथा को चूमा। तो जब वो शिखर पर पहुंच गए तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया उस समय, और उस एवरेस्ट को चूम लिया, सागर माता जिसको नेपाल में कहा जाता है उसको चूमा। दुर्गा माँ की छवि जो मैं ले गई थी उसे वहां रखा और प्रार्थना की। अपने साथ वो दुर्गा माता जी की तस्वीर भी लेकर गई थी, उनका चित्र लेकर गई थी, जिसको उन्होंने वहां पर रखा और उनसे प्रार्थना की। अपने माता पिता की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकी तथा ऐसा साहसिक कार्य कर सकी। उन्होंने अपनी माता पिता को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हीं की ये प्रेरणा थी, उन्हीं का यह आशीर्वाद था, जिसके कारण वो आज वो सबसे ऊंची चोटी पर हिमालय की पहुंच पाई हैं और ये हिम्मत भरा कार्य उन्होंने किया है। अब तो मैं भारत की पहली महिला थी जिसने हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर विजय प्राप्त की थी। अब मैं विश्व के अन्य पर्वत शिखरों तक भी पहुंचने की कोशिश करूंगी। तो कहती है कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा वाला अनुभव था, क्योंकि वे भारत की पहली महिला थी जो कि हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच पाई थी। उन्होंने वहां पर पहुंचने की जीत हासिल की थी। अब वो कह रही कि आगे वो संसार के जो और भी ऊंचे पर्वत है उन पर के शिखरों पर, उनकी चोटियों पर पहुंचने का प्रयास करेंगी। मेरे बाल मित्रों, आपसे अंत में यही कहूंगी कि उठो, चलो और आगे बढ़ो, तब तक जब तक कि आपको अपना मनचाहा लक्ष्य न प्राप्त न हो जाए। तो क्या कह रही हैं कि मैं अपने छोटे छोटे मित्रों, छोटे छोटे भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि तुम भी उठो और अपने कार्यों में लग जाओ, लगातार आगे बढ़ते रहो, जब तक कि जो तुमने लक्ष्य प्राप्त करना है उसको तुम प्राप्त ना कर लो। ठीक है, जितना जो लक्ष्य तुमने बनाया है, जो लक्ष्य को तुम चाहते हो प्राप्त करना, तब तक उसको प्राप्त ना कर लो, आगे बढ़ते रहो। आपकी दीदी बछेंद्री, यह कहकर वो पत्र का अंत करते थे। तो बच्चों, हमने जाना कि किस प्रकार से बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंची थी। आशा करती हूँ यह आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से पर्वत, पहाड़, पुरस्कार, इनाम, उत्तीर्ण, पास, लक्ष्य, उद्देश्य, साहसिक, साहस से भरा हुआ, और विजय, जीत। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब लिखे में से पहला प्रश्न है,
सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? हिमालय, सागरमाथा, कंचनजंगा, हिमाद्री। तो सागरमाथा कहते हैं। भारतीय एवरेस्ट अभियान कब हुआ? 1884, 1980, 1984, 1880। तो ये था 1984 में हुआ था। अभियान में बछेंद्री पाल के साथ कितनी महिलाएं और थी? 4, 7, 6, 9। तो 6 महिलाएं और थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। विद्यालय की खेल प्रतियोगिताओं में विजय होने पर अनेक पुरस्कार भी मिले। कहते हैं पुरस्कार भी मिले थे। मैं उत्तराकाशी में पर्वतारोहण के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुई थी, यानी कि पास हुई थी। अगला करेंगे। हमारा दल धीरे धीरे हिमालय पर चढ़ने लगा। यहां हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेते हैं, जिस वायु को हम सांस लेते हैं, उसको कहा जाता है ऑक्सीजन, और वो कम हो जाती है जब भी हम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। शिखर पर पहुंचकर मैंने ईश्वर यानी कि भगवान ईश्वर को धन्यवाद दिया। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। बछेंद्री पाल खेल कूद में खूब भाग लेती थी। बिल्कुल सही। भारतीय एवरेस्ट अभियान के लिए केवल पुरुषों का ही चुनाव किया गया था? नहीं, महिलाओं का भी किया गया था। शेख अंगदोरजी और बछेंद्री पाल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। बिल्कुल सही। बछेंद्री पाल सबसे ऊंची शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। बिल्कुल सही। बछेंद्री पाल को साहसिक कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना हमारे देश की पहली महिला जो कि एवरेस्ट पर पहुंची थी और जिनका नाम है बछेंद्री पाल। तो आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।